शुगर कैंडी तो बहुत सुना होगा ना। अब चलो शुगर मॉमी और शुगर डैडी के बारे में भी आज सुनो। हेलो माय डियर वंस, आज मैं बात करने वाली हूँ शुगर डैडी शुगर मॉमी के बारे में कि ये क्या चक्कर है। आजकल कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से आपको सुनने को मिल ही जाएगा शुगर डैडी शुगर मॉमी वाली रिलेशनशिप के बारे में। तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि जो शुगर बेबी होता है और शुगर डैडी या मम्मी, इनके ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ जाता है जब ये रिलेशनशिप ब्रेक होती है, कौन ज़्यादा सफ़र करता है और कौन अपने आप को बेनिफिशियरी पोजीशन में ज़्यादा महसूस करता है। इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि जो आजकल चल रहा होता है उसके बारे में अवेयर होना, अपने आप को बचाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जो कॉन्सेप्ट है ना, शुगर बेबी का, शुगर डैडी का, शुगर मम्मी का, इसमें नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती है। इसमें एक बड़ी उम्र का औरत है तो उसे कहेंगे हम शुगर मम्मी, बड़ी उम्र का आदमी है तो उसे कहेंगे शुगर डैडी, और तकरीबन उनके बच्चों की उम्र का, आधी उम्र का तो होता ही है कम से कम, और बिल्कुल बच्चों की उम्र का भी एक यंग अडल्ट होता है। और कई बार वो अडल्ट भी नहीं हुआ होता है, 16-17 की एज में होता है, और वो शुगर बेबी कमिटेड होता है उन लोगों से, उनको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, उनके साथ सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके हिसाब से अपना टाइम या अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए। एक तरीके से मॉडर्न बंधुआ मजदूर नौकर जैसा, जैसे जैसे पहले होता था ना, किसी के आप बंधुआ मजदूर हो गए, आप उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी हम जिएंगे, उसकी सेवा करना, उसके हिसाब से चलना आपका परम कर्तव्य है। तो मॉडर्न रेफरेंस में कुछ कुछ ऐसा ही समझ लो, क्योंकि इस रिलेशनशिप की शुरुआत ही कमिटमेंट से होती है। वो एग्रीमेंट, वो कमिटमेंट रिटन भी हो सकता है या फिर वर्बल भी हो सकता है। और इस शुगर बेबी को बदले में क्या मिलता है? इस शुगर बेबी को बदले में फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, उस एल्डरली पर्सन से गाइडेंस मिलती है, उसे उसके करियर में कई बार आगे बढ़ाया जाता है, उसे एक इमोशनल इंटीमेसी और मोस्टली रिलेशनशिप में सेक्सुअल फिजिकल इंटीमेसी डिमांड की जाती है। अब 100% तो किसी भी चीज़ को कवर नहीं किया जा सकता, बट आप ये मानिए कि 95% केसेस में जो ये शुगर डैडी शुगर बेबी के बीच में या शुगर मॉमी शुगर बेबी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसमें सेक्स का एलिमेंट भी होता ही है। यानी कि वो शुगर बेबी उसके साथ इमोशनल सेक्सुअल इंटीमेसी करने के लिए कमिटेड होता है। उसको वो सारी बातें माननी होती हैं जो वो प्रोवाइडर, जो एल्डरली पर्सन है, वो जो उसको बोल रहा होता है। चाहे वो उसे इमोशनल कंफर्ट चाहिए तो उसे अवेलेबल रहना पड़ता है, उसे अगर सेक्सुअल कुछ चाहिए तो उसके लिए भी उसे रेडी रहना पड़ता है। और बदले में अब वो उसकी लाइफ के लिए जो उसके बेसिक खर्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए वो शुगर बेबी कहीं बाहर रहकर अपनी कुछ एजुकेशन कर रहा है तो वहाँ का रेंट, उसके खर्चे, उसके कपड़े लत्ते, उसकी कोई फीस है, या उसके जो शौक़ हैं उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देना, मोबाइल दिलाना, लैपटॉप दिला देना, कुछ भी इस तरीके का जो उसको चाहिए होता है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जो बेसिक उसकी नीड्स होती हैं उनको भी पूरा किया जाता है उस एल्डरली पर्सन के द्वारा। और दोनों एक दूसरे से इमोशनल बॉन्ड की वजह से नहीं जुड़ते हैं, उसमें कमिटमेंट पहले होता है। जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप होती है तो उसमें क्या होता है कि ना, एज बराबर होती है लगभग, ये थोड़े बहुत कुछ सालों का अंतर होता है, लेकिन इसमें उम्र का फ़र्क बहुत ही ज़्यादा होता है। बाकी नॉर्मल रिलेशनशिप में क्या होता है कि पहले आपको ना प्यार होता है, किसी से लगाव होता है, कोई अटैचमेंट होता है, लेकिन इसमें वो प्यार लगाव अटैचमेंट नहीं भी हो, बस ये देखा जाता है कि एक दूसरे से क्या नीड्स पूरी हो रही हैं। दोनों का इसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि फोर्स्ड किसी को भी इस तरीके से शुगर बेबी बना लिया जाएगा, या किसी को भी आप शुगर डैडी या शुगर मॉमी बनने पर आप जो है ना कुछ ऐसा उसके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। नहीं, ये सब ना
अपनी खुद की कंसेंट होती है, उनकी उनकी खुद का इसके लिए यस होती है। तो उनकी क्योंकि इसमें कंसेंट होती है इसलिए वो एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं, एक दूसरे से कमिटेड रहने का जो प्रॉमिस करते हैं, अगर वो किसी भी तरफ से ब्रेक किया जाता है तो इसमें वो बॉन्ड बिगड़ जाता है। मान लीजिए जो वो पर्सन है उसने शुगर बेबी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे खर्चे उठाऊंगा या तुम्हें पैम्पर करके रखूंगा अच्छे अच्छे गिफ्ट से, और वो सब नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ पर शुगर बेबी भी वो कमिटमेंट याद दिलाता है और फिर वो अपनी तरह से जो भी इमोशनल या सोशल कई बार ब्लैकमेलिंग के पैतरे अपनाता है और सामने वाले को कमिटेड रहने के लिए एक सॉफ्ट थ्रेड जैसे देता है। या वो शुगर बेबी क्योंकि वो यंग है, अब वो बहुत बड़ी, मान लीजिए कोई बड़ी उम्र की औरत के साथ, कोई औरत है सपोज़ करो 50 साल की, अब उसके साथ कोई 20-21 साल का लड़का एंगेज हो गया है, उसे शुगर मम्मी उसने बना लिया है। अब उसकी कोई बाहर गर्लफ्रेंड भी है या नहीं भी थी, अब उसे कोई पसंद आ रही है, लेकिन वो क्योंकि शुगर मम्मी के लिए कमिटेड है, तो अगर वो किसी भी तरीके से उस शुगर मम्मी को सेंस हुआ कि ये मुझे चीट कर रहा है या मुझे अभी टाइम नहीं दे रहा है या इसकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई है, क्योंकि उनके क्लॉज कमिटमेंट बिल्कुल क्लियर होते हैं, तो वो एग्रीमेंट करते हैं कि क्या अब आप अपनी लाइफ में आगे कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो जैसे मान लीजिए उस शुगर मम्मी ने कमिटमेंट कर रखा है कि आप, तुम्हें हर तरीके की जो इंटीमेसी है वो मेरे साथ ही करनी है, लेकिन वो लड़का यंग है, 20-21 साल का है, अब वो 50 साल की औरत के साथ किसी मजबूरी में तो है, लेकिन उसे वो शुगर मम्मी को समझ में नहीं आ रहा, तो वो अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए या इमोशनल सपोर्ट के लिए या अपने किसी और बेनिफिट के लिए वो ये सोच रही है कि वो 20-21 साल का लड़का उससे कमिटेड रहेगा, या वो उसे बहुत अप्रिशिएट करता है या उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता होगा या बड़ा उससे प्यार होगा। तो ये गलतफहमी है, पता इन लोगों को भी होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यूजुअली ये लोग काफ़ी पैसे वाले होते हैं, इनके पास अपना एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकअप होता है। जो शुगर डैडी बनता है तो वो फाइनेंशियली बहुत साउंड वेल ऑफ होते हैं, और जो ये लेडी जो शुगर मॉमी बनती है तो ये भी फाइनेंशियली फ्री होती है, मतलब इतने कैपेबल होते हैं कि दूसरे इंसान के फाइनेंसेस की अच्छी तरीके से टेक केयर कर पाएँ, क्योंकि वो तो जुड़ ही रहा है ना आपसे उसी वजह से, क्योंकि उसको आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है। वो जो चीज़ें उसके सपने थे, जो लाइफ़स्टाइल वो जीना चाहता था, जो एक्सपेंसिव चीज़ें वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था, वो अब आपकी वजह से अफ़ोर्ड कर पा रहा है। उसका एकदम से स्टैंडर्ड आपने बढ़ा दिया है। तो वो तो एक पर्पज़ से ही आपसे कनेक्टेड है, और वो जो आपके बीच में जो तय हुआ है कि ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, तो वो तो इसलिए आपसे जुड़ा हुआ है। अब इतना यंग सपोज़ कोई लड़का है, तो ये बड़ा ही स्वाभाविक है कि उसे एक अपने से इतनी बड़ी उम्र की औरत में इंटरेस्ट तो बना नहीं रह सकता। उसे तो ये है कि यहाँ से मेरे को ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो अगर सपोज़ कीजिए ऐसे लड़के की लाइफ में कोई और लड़की आ जाए, वो थोड़ा-सा झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना शुरू कर दे, शुगर मम्मी को पता चल जाए, तो वहाँ पर वो जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, वो सब खराब होने लगता है उनका रिश्ता, क्योंकि वहाँ तो कमिटेड रहने के लिए बोला था ना, और उसको लगता है कि जब मैं इतना फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही हूँ, मैं इतने खर्चे, मैं इतना पैम्पर करके रख रही हूँ, मेरे से भी इसको सेक्स मिल रहा है, तो उसको दूसरे लोगों की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ से वो चीज़ रिश्ता खराब होने लगता है। क्यों? क्योंकि शुगर डैडी और शुगर मम्मी उसको ऐसा मानते हैं कि हम इसको प्रोवाइडर हैं, तो अब हम इसके कंट्रोलर भी हैं। हम जो है ना, इसको चलाने वाले भी हैं। इसकी इतनी हिम्मत कि अब ये अपनी मर्ज़ी से कुछ और करे या मुझे ना बोले। मैंने कहा भई मेरे लिए अवेलेबल हो, और इसने बोला कि अभी मैं बिज़ी हूँ या मुझे आज कहीं जाना है। तो ना नहीं सुनते हैं वो शुगर मम्मी, शुगर डैडी। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है जहाँ पर वो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इसके इतने खर्चे उठा रहे हैं, इसका इतना अच्छा लाइफ़स्टाइल दे रहे हैं, इसको इतना पैम्पर करके रख रहे हैं, तो मेरे लिए इसको अब अवेलेबल होना है, तो अवेलेबल होना ही है। बहुत ही कम 5% केस में इस तरीके की एक जेन्युइन फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप होती है जहाँ पर सेक्स एब्सेंट होता है, और एक इमोशनल कंफर्ट, एक सेफ्टी के लिए, एक सोशल सपोर्ट के लिए, या आगे उनकी लेगेसी ट्रांसफ़र की जा सकती है उस शुगर बेबी को। इस सारे रीज़न की वजह से वो उसको पैम्पर करके रखते हैं, उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। बट 95% केसेस में यही होता है कि उसमें दोनों पार्टी अपना-अपना बेनिफिट देख रही होती हैं। क्योंकि
कोई मान लीजिए बड़ी उम्र की औरत है, वो फाइनेंशियली तो फ्री है लेकिन उसके पास कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं रहा या उसको कभी उसकी सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं हुई हैं, अब वो कैपेबल है। तो इस तरीके से ये एक हायरिंग है। क्या ये एक तरीके का कुछ सेक्स वर्कर जैसा कुछ काम है? नहीं, उसको टोटली ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें ये एलिमेंट बहुत ही डोमिनेंट होता है। मतलब ये एक फाउंडेशनल एलिमेंट होता ही है, जिसकी वजह से इस तरीके की रिलेशनशिप हैपीली यंग जनरेशन बनाती है और वो इस चीज़ में कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में स्टार्टिंग में या किसी भी तरीके के कोई ऐसे कंफ्यूजन में या अपने आइडेंटिटी क्राइसिस में या किसी भी तरीके से इसको गलत नहीं मानती। उसको लगता है कि ओके, अगर सामने वाला मेरे लिए इतना इतना कर रहा है तो बदले में मेरे को इतना तो करना ही है। तो पहले से अपना माइंडसेट कर लेते हैं और सही गलत में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाते। इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रेपुटेशन लॉस होगा या अननेसेसरी आप किसी से डोमिनेट होकर रहेंगे, वो सब नहीं, वो सिर्फ टेम्परेरी प्लेजर जो उनको कंफर्ट, सपोर्ट फाइनेंशियल मिल रहा होता है या जल्दी से सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इतना वेल ऑफ है, एक वेल सेटल्ड पर्सन है, उसके अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके उस शुगर बेबी को ऐसा लग रहा होता है कि वो सब बेनिफिट लेकर अपनी लाइफ को सेट कर लेंगे और फिर जब सेट हो जाएंगे तो इजीली बायकॉट कर दिया जाएगा, इजीली इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएंगे हम। तो इस तरीके का कहीं ना कहीं एक माइंडसेट होता है शुगर बेबी का भी। और वो जो शुगर डैडी या शुगर मम्मी बने हैं तो उनको यह है कि भाई इस एज में मुझे एक यंग पर्सन इंटीमेसी के लिए मिल रहा है जो मेरे लिए ही अवेलेबल है, मेरे हिसाब से अवेलेबल है। तो अपने पैसे की, अपने जो अंदर अथॉरिटी वाली पावर होती है, उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिस लेवल पे वो होते हैं, उस सब के बल पर एक तरीके से जो यंग है, जो शुगर बेबी बनने के लिए रेडी है, उसकी कहीं न कहीं कोई कमज़ोरी या उसके सब बड़े-बड़े सपनों की चाहत, किसी भी चीज़ को बेस बनाकर वो उसको भी यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब दोनों ही एक-दूसरे को यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है इसमें कि हम ये देखें कि वो शुगर बेबी वो कम उम्र का बच्चा है, लड़का है या लड़की है, तो वो बहुत इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है। नहीं, उसे सब पता था, क्योंकि शुरू में ही उसको क्लियर कर दिया गया था कि इस रिलेशनशिप में ये होगा। तो वो कहाँ से इनोसेंट हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ कि उसके साथ कुछ गलत कर दिया, क्योंकि ये तो म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ये तो दोनों की कंसेंट से हो रहा है। तो इसमें कोई सिंपैथी या किसी भी तरीके का सपोर्ट शुगर बेबी की तरफ नहीं जाता और ना ही जाना चाहिए, क्योंकि उसको पहले से सब कुछ पता था कि उसको क्या-क्या करना है। और जो शुगर डैडी या शुगर मम्मी बने हैं, तो वो भी अपने पैसे के, अपने पावर के बल पर सामने वाले इंसान का, क्योंकि उसके जो भी अंदर की चाहते हैं, जो भी उसकी मजबूरियाँ हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे होते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे का बेनिफिट ले रहे होते हैं। तो दोनों ही दोषी होते हैं, दोनों में से कोई भी इनोसेंट नहीं है। तो जब भी कभी इस तरीके की रिलेशनशिप बिगड़ती है, तो उसमें वो एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर पाते, सोशली कोई ऐसा केस फाइल नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें बड़ा शेम इन्वॉल्व होता है कि आप क्या बताएँगे किसी को, कि आपने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए एक इस तरह की रिलेशनशिप बनाई जहाँ पर ना आपकी उम्र, ना आपके सपने, ना आपके गोल्स कुछ ऐसे कुछ मैच नहीं कर रहे थे, जस्ट आप एक दूसरे को यूज़ कर रहे थे, तो आप किसे ब्लेम करेंगे? क्योंकि दूसरे की तरफ एक उँगली उठेगी तो 4 उँगलियाँ आपकी तरफ भी उठेंगी। तो इस तरीके में इमोशनल जो स्ट्रगल होती है, वो बहुत साइलेंटली इंसान सफ़र करता है। क्योंकि कई बार इस तरीके की बिल्कुल क्लियर रिलेशनशिप के बावजूद भी कोई एक पर्सन इमोशनली अटैच हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। फिर जब वो हट जाता है वहाँ से, दूसरे पर्सन का सपोर्ट उसको धोखा मिलता है, तो वो साइलेंटली कुछ टाइम तक सफ़र करता है। बट मोस्टली ऐसा देखा गया है कि इस तरीके के लिए कोई दूसरा टारगेट भी ढूँढ लेते हैं, या कुछ लोग लेसन लेकर फिर इस चीज़ को वहीं पर एंड कर देते हैं कि ठीक है, जब थी ज़रूरत, मजबूरी थी, ऐसा कर लिया, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि इस तरीके की रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। हम बिल्कुल किसी से डोमिनेट होकर नहीं रह सकते हैं कि वो हमें प्रोवाइड तो कर रहा है, हमें एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है या मंथली कुछ फिक्स अमाउंट हमें दे रहा है या हमारे को सपोर्ट कर रहा है, किसी से सिफ़ारिश लगवा रहा है, आगे कुछ काम दिलवा रहा है, कुछ भी। लेकिन इसमें बहुत बाउंडेशन है कि हर समय हमें उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, वो सब चीज़ें भी उसकी माननी होती है, उसके अकॉर्डिंग करना होता है, उसके अकॉर्डिंग उसे टाइम भी चाहिए, सेक्सुअल प्लेजर भी चाहिए, और कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमें करना पसंद नहीं होता है, लेकिन वो हमें करनी पड़ती हैं। तो कई बार अंदर-अंदर घुटन होने लग जाती है। तो वो घुटन आप कह तो सकते नहीं है,
क्योंकि अगर आपने वो सब चीज़ें कहने की कोशिश करी या आपने कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करी, तो जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो आपसे छीन लिए जाते हैं। तो इंसान अंदर अंदर से दबा हुआ घुटा हुआ रहता है उसमें। तो अंदर अंदर कुछ लोगों को एंजाइटी, क्रॉनिक स्ट्रेस की प्रॉब्लम, बाद में जाकर अपने आप से एक कुछ हेट्रेट सी हो जाने की, इस तरीके की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। क्योंकि एक्चुअल में हम सभी ह्यूमंस जो रिलेशनशिप है उसको कब निभा पाते हैं, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा दिल से जुड़े हुए, ना कि किसी एक मोटिव से जुड़े हुए हम, कि हमारा कहीं से फाइनेंस टेक केयर किया जा रहा है या हमें कहीं से सपोर्ट मिला है। सिर्फ इस चीज़ के लिए बहुत लंबे समय तक हम 100% नहीं दे पाते उस रिलेशनशिप में। हम जिससे दिल से जुड़े हुए होते हैं, हम अपना एक बड़ा अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं उसके साथ, तो हम उसे लंबे समय तक जुड़ पाते हैं। अगर इतना एज का डिफरेंस का फाउंडेशन भी प्यार है, जिसमें कोई ऐसा मंथली का या फिर इस तरीके की पैम्परिंग का कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं है, तो वो निभ जाएगा। लेकिन जिसमें बेस ही ये है, उसमें घुटन होती है। क्योंकि आपने इस तरीके के अगर कुछ ऐसे केसेस भी देखे हों कि एक कम उम्र की लड़की ने, जैसे अगर लड़की थी 20-22 साल की और उसने किसी 60 साल के आदमी से शादी कर ली, तो वो ना खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि एज डिफरेंस ही इतना ज़्यादा है। वो खुलकर जी ही नहीं पाएगी उस रिलेशनशिप को। तो वहाँ पर इस तरीके की चीटिंग्स बहुत होती हैं कि उस पर्सन से पैसे के लिए शादी कर ली, लेकिन अब उससे वो सेक्सुअल प्लेजर फील नहीं हो रहा है, उससे वो इमोशनल इंटीमेसी फील नहीं होती है। वो इतना एज डिफरेंस होने की वजह से पूरा माइंडसेट ही बहुत अलग होता है, तो वो इमोशनल एक साइकोलॉजिकल वेवलेंथ मैच ही नहीं करती है, चॉइसेस मैच नहीं करती हैं, बहुत सारा कुछ ऐसा डिफरेंस हो जाता है जो गुडन बन जाता है। तो इनिशियली शादी कर ली थी पैसों के लिए, एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए, लेकिन बाद में रियलाइज हो रहा है कि नहीं, तो इंसान फिर चीटिंग करने लगता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो शुगर बेबी बनता है, स्टार्टिंग में तो उसके लिए सब कुछ बड़ा रोजी रोजी सा होता है, लेकिन अंदर अंदर जब उसे रियलिटी समझ में आने लग जाती है, तो वहाँ पर कई बार शुगर बेबी की तरफ से इस तरीके का कुछ अलग सा बिहेवियर दिखने लगता है, जैसे कुछ झूठ बोलना, किसी चीज़ को छुपाना या उतना टाइम ना देना, कुछ एक्सक्यूजेस बनाने लग जाना कि पढ़ाई है या जॉब ज़्यादा डिमांड कर रही है। और वो चीज़ शुगर डैडी को, शुगर मम्मी को बिल्कुल भी भाती नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, बहुत ही हार्श वर्ड है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे टुकड़ों पर तो पल रहा है। आज इसको जो हमने बनाया है, ये मतलब मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, ये वाले उनके अंदर फीलिंग होती है। और इसलिए उनको बिल्कुल भी ना सुनना, किसी भी तरीके की इग्नोरेंस भाता नहीं है, और बस वहीं से वो रिलेशनशिप खराब होने लग जाता है। तो इस तरीके की रिलेशन एक दूसरे के साथ कुछ समय तक तो ठीक चलती हैं, लेकिन बाद में इनका एंड बहुत पेनफुल होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पर्सन इस बात को किसी से आराम से शेयर भी नहीं कर पाता है। और कई बार अगर शुगर बेबी की तरफ से कुछ चीटिंग का, कुछ छुपाने का अगर शुगर मॉमी या डैडी को पता चल जाता है, तो वो जितने बेनिफिट्स अभी तक पहुंचाए थे उन सबको भी विड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए जॉब लगवाई थी तो जॉब से निकलवा दिया गया। मान लीजिए कोई भी चीज़ उसको गिफ्ट में दी थी, तो वो सारी की सारी चीज़ें उससे विड्रॉ कर ली गई। जितना किया जा सकता है उतना वो उस चीज़ को विड्रॉ कर लेते हैं। और अगर कई बार बहुत हाई प्रोफाइल केस है जिसमें इस तरह से कोई शुगर डैडी या शुगर मम्मी है और शुगर बेबी कुछ ब्लैकमेल करने पर आ जाए, उसने कुछ इस रिलेशनशिप के प्रूफ दिए हुए हों, वो ब्लैकमेल करने पर आ जाए, तो कई बार मॉनेटरी सेटलमेंट से भी इस तरीके की रिलेशनशिप को ख़त्म किया जाता है कि एक मुश्त कुछ पैसा दे दिया जाता है और फिर कि अब तुम अपना मुंह बंद रखो और जाओ यहाँ से। या फिर अपनी पावर से, अपने पैसे, अपने कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पर उस शुगर बेबी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐड कर दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी को हार्म करा दिया, उम, कुछ किसी का एक्सीडेंट ही हो गया या किसी तरीके से उसको बिल्कुल इस हालत में छोड़ दिया कि वो अब कमाने लायक या किसी भी तरीके से कुछ और कहीं जाके कॉन्टैक्ट बनाने लायक ना हो।
तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, सब लोग एक जैसा बिहेव नहीं करते हैं। अब मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे पास हर तरीके के केसेस आते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस से प्रैक्टिकल चीज़ें पता चलती हैं। क्योंकि एक तो वो कॉन्सेप्ट है जो ठीक है आपको पता है, आपने सुना है उसके बारे में, बट आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब दूसरों के एक्सपीरियंसेस, उनकी सफरिंग्स पता चलती हैं, तब आपको पता चलता है कि ओके एग्जैक्टली शुगर मॉमी या शुगर डैडी रिलेशनशिप में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इस तरह से वो लोग सफ़र करते हैं, इस तरह से रिलेशनशिप पहले चलती है, कुछ दिनों तक सब रोज़ी रोज़ी होता है, ग्रो करती है, एंड देन उसके बाद जो प्रैक्टिकल दिक्कतें आती हैं, वो सब दिक्कतें आती हैं। देखिए, ये शुगर डैडी, शुगर मॉमी, शुगर बेबी बनना जो लोग ये सब कर रहे हैं, या शुगर बेबी की अपनी कुछ चाहते होती हैं या उसकी कुछ ज़रूरतें होती हैं, उसकी वजह से वो ये सब चीज़ें करता है, एक्सेप्ट करता है, ये गलत है। आप अपने बलबूते पर अपने आप को इस लायक बनाइए कि आप अपने खर्चे खुद उठा सकें। आप बिना किसी के बंधुआ मजदूर बने, बिना किसी से ऐसे समझौता करें जिसमें आप अपनी अंतरात्मा को मार रहे हैं। आप वैसे भी किसी से सपोर्ट मांग सकते हैं, एक नहीं सपोर्ट करेगा, कोई दूसरा सपोर्ट करेगा, बट ये जो आपका शॉर्टकट है ना, ये लॉन्ग रन में बहुत पेनफुल है। हमेशा के लिए आपकी इमेज भी खराब हो सकती है, आपके साथ बहुत बुरे से बुरा भी हो सकता है अगर आप किसी ऐसे इंसान के पल्ले पड़ गए जो आपके किसी भी तरीके से बेरुखी दिखाने पर फिर आपको बहुत बड़ी तरीके से, बुरी तरीके से भी पनिश करने की सोच सकता है, तो आप बहुत बुरे फंसेंगे। इस रिलेशनशिप के चलते अगर ये चीज़ कहीं से लीक होती है, आउट होती है, तो आपकी कितनी रेपुटेशन उससे ख़राब होती है, आपका पूरा करियर भी स्पॉइल हो सकता है। और किसी को पता चले ना चले, आपको तो पता है ना अपनी अंतरात्मा तक कि आप क्या कर रहे हैं, और आप घुट के सिर्फ कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए इस तरीके से कर रहे होते हैं, तो आपको नहीं पता आप आपका माइंड कितनी गलत तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप अपनी ही नज़रों में इज्जत गिरा कर कैसे जिएंगे? और जो लोग शुगर डैडी या शुगर मम्मी बनना इस तरह से चूज़ करते हैं, भाई आपको भी समझना चाहिए कि किसी के सपनों की या किसी की मजबूरी का इस तरीके से फ़ायदा उठाकर आप जो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। और हमेशा याद रखिए, कर्मा लौट कर आता है। अगर आप किसी के साथ कुछ भी गलत करते हैं, या कोई गलत और सही में भेद नहीं जानता, और वो अपनी इनोसेंस में किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, और आप उस वक्त थोड़े से भी इंसानियत नहीं रखते हैं, तो सूनर और लेटर इस चीज़ के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कहते हैं ना बुरे कर्म के बुरे फल होते हैं, वो किसी ना किसी रूप में भोगने ही पड़ते हैं। तो अगर आप इतने प्रभावशाली हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि आप किसी को पालने सपोर्ट करने लायक हैं, तो आप ये निस्वार्थ भी कर सकते हैं। वो एक अच्छा कर्म होगा। तब भी वो बच्चा आपके लिए इमोशनल सपोर्ट देगा, आपको एक पेरेंट की तरह सपोर्ट करेगा, आपके दुख सुख में काम आएगा, और आप उसे जेन्युइनली भी उसका सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन उसे किसी भी तरीके से इस सपोर्ट के बदले हैरेस ना करें। तो ये चीज़ जो है ना, हमारी खुद की अपनी अंतरात्मा की एक अपनी खुद की चॉइस होती है ना, कि अगर हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ें और हम अपनी अंतरात्मा से बात कर कर ये समझें कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर वो करें जो सही है, तो इससे ये सारी की सारी जो कुरीतियाँ फैलती जा रही हैं, जिससे समाज बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है, जिससे यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, जिससे रिश्तों पे से लोगों का भरोसा उठ रहा है, हर रिश्ते को एक शक की नज़रों से देखा जा रहा है, धीरे धीरे लोगों का शादी में विश्वास ख़त्म होता जा रहा है, और लोग रिश्तों को बस इस्तेमाल करने के लिए अब रिश्ते बनाने लगे हैं। वो ये सोचते हैं कि रिश्ते मतलब फ़न, खाओ पियो ऐश करो, सेक्स करो, ख़त्म करो बात को। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं हम सबको ही मिलकर रोकनी पड़ेंगी, और हमें समझना होगा कि जो गलत है, वो गलत ही है, चाहे उसे कितना भी 7 पर्दों में छुपा कर किया जाए, जो गलत है, सो गलत है। आप सबको नहीं रोक सकते, स्वयं को सुधार सकते हैं, या कुछ अपने जो गलत करता हुआ कुछ दिख रहे हो, तो आप उनको भी समझा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि लोग अवेयर हों और अपने आप को बचाएं कि अगर कोई आपको अप्रोच भी कर रहा है,
तो समझ जाएं कि उसका आप में नेचुरल जेन्युइन कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने बेनिफिट्स के लिए ऐसा कर रहा है। तो अगर आप ज़रा सा भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि सामने वाले की क्या इंटेंशंस हैं। क्योंकि कई बार शुगर बेबीज़ को स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, उनको बिना क्लॉज़ बताए हुए बस सपोर्ट किया जाता है, उनको पैम्पर किया जाता है और वो पैम्परिंग उन्हें अच्छी लगने लग जाती है। और फिर जब उनको आदी बना दिया जाता है उस चीज़ के लिए, फिर उनके सामने इस तरीके की क्लॉजेज़ रखी जाती हैं और उनको बताया जाता है कि ऐसे-ऐसे रिलेशनशिप डेवलप करनी है। तो उस टाइम पर वो एक फँसा हुआ महसूस करते हैं, सोच नहीं पाते हैं। लेकिन पहले से अगर अवेयरनेस होगी, तो इस तरीके की जो परेशानियाँ में वो आगे चलकर पड़ते हैं, उससे बचा जा सकता है। और सब कुछ पता होने के बावजूद भी अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे तो रोका ही नहीं जा सकता। वो तो उसकी अपनी चॉइस है, उसकी लाइफ़ है। अब वो खराब करे, स्पॉइल करे, वो बर्बाद करने पे तुला हुआ है, तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पर हम लोग अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो बनाकर ज़िम्मेदारी पूरी की। और आप इसे शेयर कर करें। जिसे अपने आप को बचाना होगा, वो बचा लेगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख़ास ख़्याल रखिएगा।